मुझे कुछ मिला कहीं पे, तो मुझे लगा कि मेरे पति की तारीफ़ में किसी ने लिख दिया है, अनजाने में ही सही, लेकिन जो लिखा है उसने मेरे पति की तारीफ़ में लिखा है। क्या लिखा है? परिवार में एक ऐसा जहरीला इंसान ज़रूर होता है जिसको आप कितनी भी इज़्ज़त दे दो, कितना ही सम्मान दे लो, लेकिन वो आपकी इज़्ज़त कभी नहीं करेगा और बेचारा बनकर आप पर ही सारे इल्ज़ाम लगाता रहेगा। जब उसको आपसे कोई स्वार्थ होगा तो वो 2-3 दिन पहले ऐसा व्यवहार करेगा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, और जैसे ही उसका काम निकल जाएगा वो फिर से अपनी औकात दिखा ही देगा। ऐसे लोगों से सतर्क रहिए। कैसे रहे सतर्क? शादी हो गई ना अब तो, लेकिन जिनकी नहीं हुई है और शादी के पहले आपको ये सारे गुण आपके पार्टनर में दिख रहे हैं तो आप लोग सतर्क रहिए। मेरा तो अभी कुछ नहीं हो सकता। फिर दूसरे किसी ने ऐसा लिखा है कि अ मैन कैन अपोलोजाइज, क्राई और इवन फेंट एंड स्टिल बी लाइंग। ये भी मेरे पति की तारीफ में लिखा है। और अ मैन कैन अपोलोजाइज, एक आदमी माफ़ी मांग सकता है, रो सकता है, वो बेहोश भी हो सकता है, बेहोश भी हो सकता है, फिर उठ के खड़ा होगा तो फिर से झूठी बोलेगा। ये भी मेरा पति है। जिस गलती के लिए वो बार बार माफ़ी मांगा वही गलती फिर से दोहराया। कुछ मर्द झूठ बोलने की कला में बहुत निपुण होते हैं। वो मर्द सिर्फ दूसरों को खुश रख सकते हैं, अपनी बीवी को नहीं। ये भी मेरे पति की तारीफ में लिखा है। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग पोस्ट डाला है, लेकिन सारे लोगों ने मेरे पति की ही तारीफ की है। कमाल है ना। और ये जो परिवार में एक ऐसा जहरीला इंसान ज़रूर होता है जिसको आप कितनी भी इज्जत दे दो, कितना ही सम्मान दे लो, वो फिर जो पहले मैंने पढ़ के सुनाया, मेरे ससुराल में ऐसे सिर्फ मेरा पति नहीं है, मेरी सास भी सेम ऐसी ही है। मेरा पति अगर ऐसा है ना तो सिर्फ और सिर्फ उसको उसके माँ का सारा गुण मिला है, इसके लिए वो ऐसा है। तो मैं आज सुबह ही अकेले अकेले सोच रही थी कि उसके मतलब मेरे जो ससुर है इनको देख लो, एक ऐसी बीवी के साथ में गुजारा कर लिया, ज़िंदगी बिता दी जिस बीवी में ना खूबसूरती है, ना पढ़ी लिखी है, गंवार है, देहाती है। ठीक है, मेरी सास कह रही थी कि तुम्हारे ससुर जी को ना स्मार्ट बीवी चाहिए थी। तो मैं तो स्मार्ट नहीं थी, तो पहले पहले मैं तुम्हारे ससुर को पसंद नहीं थी, तो उनको जैसी बीवी चाहिए थी वैसे बीवी नहीं मिली। फिर भी ज़िंदगी भर कितना अच्छे से निभा किया, और ऊपर से उनके टैंट्रम्स को भी झेलते हैं। मेरे ससुर ने मुझे खुद कहा कि टॉलरेट कर रहा हूँ मैं इतने सालों से, तो निभा किया ना। लेकिन उन्हीं के बेटे ने, जबकि अपने मतलब मनपसंद बीवी उसको मिली है, सारी जो भी खूबी उसको अपनी बीवी में चाहिए थी वो सब मुझ में उसको मिल गई, और जिसको प्यार किया उसी को पाया, फिर भी निभा नहीं कर पाया, क्योंकि उसके पीछे भी उसके माँ का ही हाथ है। शुरू से ही उसके माँ जो चाल चल रही थी, जो षड्यंत्र कर रही थी, जो पॉलिटिक्स घर में खेल रही थी, नहीं निभा करने दिया, वो अलग बात है। लेकिन वो जब मैं दूसरों को ये सब बात बोलती हूँ तो सब कहते हैं कि तुम्हारा पति कोई छोटा बच्चा तो है ही नहीं, दूध पीता हुआ, कि उसमें समझदारी है नहीं, उसको दिख नहीं रहा है, उसको सब पता है। तुम उसको बचाने के लिए, मैं अगर कभी बोलती हूँ ना कि उसकी माँ ने किया, तो बोलते हो उसको बचाने के लिए ना ये मत बोलो कि उसके माँ ने किया, पूरी तरह वो भी शामिल है इस खेल में। और मेरा हस्बैंड इतना ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, दूसरों को मेरे बारे में जब बोलता है तो मेरे पे ब्लेम कर रहा है। किस वजह से? मेरे रिएक्शन के, उनका जो टॉक्सिक बिहेवियर था मेरे लिए, उसका जो रिएक्शन मेरे तरफ से गया, उसके लिए वो मुझे ब्लेम करता है। लेकिन कभी भी ये डिस्कस नहीं करता है कि उनका जो डिसरिस्पेक्ट था मेरे लिए, वही डिसरिस्पेक्ट मुझे ट्रिगर किया। मेरा जो रिएक्शन है वो उसी डिसरिस्पेक्ट का ही रिएक्शन है, ये कभी नहीं बताता है। लोगों को बताता है पुलिस स्टेशन तक गई थी, हमारी इज्जत को पुलिस स्टेशन तक लेके गई। सबकी बीवियाँ होती है, सबकी बीवियाँ क्यों नहीं जाती है? तुम्हारी बीवी ही क्यों गई? ये सवाल करने वाला कोई है उसको? जो लोग सुनते हैं वो लोग ये नहीं पूछते क्यों भाई हमारे घर में भी तो हमारी बीवी है,
वो तो नहीं चाहती है। तुमने ऐसा क्या किया था जो तुम्हारी बीवी को पुलिस स्टेशन जाना पड़ा? ये कोई पूछता नहीं है। तो बोलने से पहले भी उसको समझ में आना चाहिए कि अगर मैं बोलूँगा कि मेरी बीवी पुलिस स्टेशन गई तो सामने वाला तो यही सोचेगा ना, भाई ऐसा क्या हो गया था जो एक नई दुल्हन को पुलिस स्टेशन जाना पड़ा? किस हद तक कुछ तो हुआ होगा। ऐसे ही तो कोई पुलिस स्टेशन नहीं जाता है ना। न्याय पाने के लिए, इंसाफ पाने के लिए जब कुछ चीज़ हद से ज़्यादा हो जाता है तभी कोई पुलिस स्टेशन जाता है ना। मैंने मेरी लाइफ में 4 जन को आज तक पुलिस स्टेशन पहुंचाया। 3 इसके पहले, चौथा मेरा पति है। 3 लोगों को मैंने पहुंचाया था। 2 लोग रास्ते पे छेड़ा था मुझे, दोनों को पहुंचाया था। एक डायरेक्टर था जो उल्टा सीधा गंदा मैसेज किया था, गाली गलौज किया था, क्योंकि वो आधी रात को मुझे मैसेज किया था हाई हेलो 2-2:30 बजे। तो मैंने अगले दिन उसको पूछा था कि ये कोई टाइम होता है क्या हाई हेलो करने का? ये क्या बात हो गई, आप हाई हेलो कर रहे हो रात को 2-2:30 बजे? पूरा दिन पड़ा हुआ है आप। कभी मैं तो दोस्तों को भी बोलती हूँ कि रात को क्यों। तो वो ना, मैंने जो उसको ऐसा बोला तो मुझे गंदी गंदी गालियाँ वो मैसेज में लिखने लगा। तो मैं वो उठा के लेके जाके पुलिस स्टेशन पे दिखा के कंप्लेन किया था। तो वो एक था और 2 जन को रास्ते में मुझे छेड़ा था, इसलिए पुलिस स्टेशन पहुंचा। और चौथा है मेरा पति। तो जब वो डायरेक्टर को मैंने पुलिस स्टेशन पहुंचाया था ना, उस टाइम पे मेरा पति मतलब मुंबई में था और वो भी गया हुआ था मेरे साथ में। तो उसको पता नहीं चला। जब एक डायरेक्टर कुछ गाली गलौज मैसेज में लिखा था, ऑफेंसिव वर्ड्स उसने लिखा था, जिस वजह से मैंने किसी को पुलिस स्टेशन पहुंचाया। तो वो अगर मेरे साथ कुछ ऑफेंसिव बिहेवियर करता है तो मैं उसको भी पहुंचा सकती हूँ, उसको पता नहीं चला। उस टाइम पे मैं उस डायरेक्टर को पुलिस स्टेशन पहुंचाई थी करके मैं उसको पसंद आई थी। उसने ऐसा मुझे कहा था कि तुम इतनी स्ट्रिक्ट हो, ये देख के तो मुझे अच्छी लगने लगी थी। तभी हमारे मतलब ये शादी वादी ये सब प्रपोजल वगैरह नहीं कुछ आया था, बस जान पहचान हुई थी, इतना ही। तो वो जब मेरी तारीफ में कुछ बोलता है ना तो ये पहले बोलता है कि वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि डायरेक्टर को तुमने पुलिस स्टेशन पहुंचाया था। तो तब तुमको पता नहीं चला था कि अगर मैं भी इस तरह की कुछ हरकतें करूँगा तो मुझे भी लेके जा सकती है। मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, शादी के पहले कुछ नहीं पता चलता है। लव मैरिज में अगर कुछ पता चलता भी है तो सिर्फ 20 to 30% मैक्सिमम पता चलता है। बाकी के 70 to 80% शादी के बाद पता चलता है, जब एक छत के नीचे हम साथ रहने लगते हैं। तो ये जो डिसफंक्शनिंग है ना, ये शादी के बाद फिक्स नहीं होता है, ये शादी के बाद रिवील होता है। सब कुछ वैसे ही रहता है, बस हमें पता नहीं चलता है। हमें थोड़ा बहुत पता चलता है क्योंकि हम साथ में तो रहते नहीं हैं। 1 घंटा 2 घंटा फ़ोन पे बात करते हैं, कभी बाहर मिलने चले जाते हैं, उससे कुछ पता नहीं चलता है। कभी झगड़ा भी होता है तो भी दूर दूर से होता है, इतना पता नहीं चलता है। लेकिन शादी के बाद जब आप साथ रहने जाते हो ना तो वो जो डिसफंक्शनिंग है वो पूरी तरह रिवील हो जाती है। तो एनीवेज, यू ऑल टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। आज मैं यहाँ पर एंड करती हूँ। बाय बाय।